तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला बात आता है व्हाट इज़ यूनिट। यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड रखा गया है जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी फॉर्म में, तो उसी को बोला जाता है यूनिट। बिना यूनिट के आप फाइंड नहीं कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ मेजरमेंट हो रहा है। जैसे अगर 2, 4, 5 अगर इस टाइप का कोई डिजिट दिया रहेगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। अगर इसी के साथ अगर 2 kg, 4 मीटर या 5 सेकेंड इस टाइप का दिया रहेगा तो इससे पता चलेगा कि ये जो है किसी वस्तु का मास है और ये जो है किसी वस्तु का लेंथ है और ये क्या है, टाइम है। तो इस तरह से ये आपका यूनिट से बहुत सारा मतलब हेल्प मिलेगा कि ये क्या चीज़ है। मतलब आप लिख सकते हैं ये यूनिट इज़ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करेंगे कि यूनिट जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को भी ये बेस यूनिट बोलते हैं। बात करेंगे हम पहला फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और मतलब उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं किसी मतलब दूसरे रूप में। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास मास है तो उसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं किलोग्राम और इसका सिंबल क्या होता है, केजी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। मतलब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ रही है और टाइम की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन फंडामेंटल यूनिट में ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। मतलब इसे आप लिख सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर यूनिट। मतलब आप इसको किसी दूसरा यूनिट में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो 7 टाइप का होता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट और यहाँ पे उसका क्या सिंबल है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना दीजिए। पहला हो जाएगा, मान लीजिए किसी वस्तु का लेंथ है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। सिंगल क्या है, स्मॉल है। दूसरा हो जाएगा मास, इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। इसका सिंबल क्या है, केजी। तीसरा है टाइम, इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड, सिंबल है एस। चौथा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जिसको ऐसा यूनिट होता है केल्विन के। पांचवा आपका हो जाएगा लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट होता है, इस तरीके से आप चट्टान लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसका सिंबल होता है ये। और 7वें नंबर पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है मोल। सिंबल क्या होता है, मोल। तो इस टाइप से ये हमारा फंडामेंटल यूनिट जो होगा ये 7 टाइप का हो गया, जिसका लेंथ है ऐसा क्या चीज़ में डिराइव करेंगे, मीटर में, जिसका सिंबल क्या है, एम है। अब नेक्स्ट बात आता है दूसरा, डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट जो है वो डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो बेसिक यूनिट पे डिपेंड रहता है। बिना मतलब ये जो सातों है इसके बिना आप डिराइव्ड यूनिट को फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका डिराइव्ड यूनिट में स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया और फोर्स इत्यादि।